एक मैसेज वो चाहेंगे आपकी जुबानी एक यंग जनरेशन, क्योंकि आज हम सब जानते हैं यूथ बहुत ज्यादा है, हिंदुस्तान भी एक यंग कंट्री है, यूथ के लिए और हेल्थ, ये दोनों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर एक इंसान कोई काम कर सकता है तो जो चाहे वही काम वो भी कर सकता है। शर्त बस इतनी है कि जो जो उसने किया है वो उसको करना पड़ेगा। यूथ के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रोफेशन समझिए और प्रोफेशन समझ करके इसको एजुकेशन इसका लीजिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की एक लाइफ साइकिल है। अगर आपको कोई 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल में बहकाने आता है तो मत बहकिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की एक लाइफ साइकिल है और वो लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेज हैं और जो है उसमें सर्वाइवल स्टेज है, स्टेबिलिटी स्टेज है, सक्सेस स्टेज है और तब जाके आफ्टर 25 ईयर, यस फ्रेंड्स, 25 साल अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे, एक मेंटोर्स के, एक अपलाइन के सानिध्य में अगर आप लगातार काम करेंगे तब जाके आपको हासिल होगी सिग्निफिकेंस। और अगर एक बार सिग्निफिकेंस मिल गई ना तो जिंदगी आप कई जन्मों की जिंदगी जी डालेंगे। तो सिग्निफिकेंस हासिल करने के लिए आइए, ये कोई खेल नहीं है कि आप इसको कभी ये कभी वो, तो मंकी छाप नेटवर्कर नहीं बनना है, एक प्योर नेटवर्कर बनना है। और कभी किसी के माइंडसेट को कंफ्यूज अगर कोई आपको करता है तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको एक बात कहता हूं गारंटी के साथ और बहुत दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं आज भी आपको चैलेंज करता हूं कि वेस्टीज जैसी मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज जैसा प्रोडक्ट, वेस्टीज जैसी मैनेजमेंट की सोच अभी हिंदुस्तान में तो नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई एक ला के दिखा दे, मैं पूछता हूं सब ला दोगे? गौतम बाली कहां से लाओगे? दीपक सूद कहां से लाओगे? कन्वर वीर कहां से लाओगे? और ये 17 सालों का अनुभव कहां से लाओगे? फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करना है तो याद रखिएगा वो प्लेटफॉर्म चुनिए जो कम से कम 25 साल टिकी तो रहे। आप कहते हैं जेनरेशन बाय जेनरेशन पैसा देगा, जब प्लेटफॉर्म ही टिका नहीं रहेगा तो आपको जेनरेशन बाय जेनरेशन देगा कहां से? और आज वेस्टीज ने वो प्रूव कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आया है, मेरे नेटवर्क में उतार चढ़ाव नहीं आया है, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब पौधों पे पतझड़ होते हैं तभी पौधे और ज्यादा मजबूत होते हैं। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपने निर्णय पे दृढ़ बने रहना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन राइट डिसीजन। एब्सोल्युटली। हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ मैं कहने चाहूँगा कि हेल्थ कमाने वाली चीज़ है, क्योंकि हेल्थ कमाई जाती है, हेल्थ को संजोया जाता है। हेल्थ कहीं आपको अगर आपने हेल्थ के साथ मजाक किया और वो चली गई तो आप उसको पैसे से खरीद नहीं सकते। तो हेल्थ को संजो के रखिए, क्योंकि मैंने वेस्टीज की ही बदौलत बहुत कुछ किया है और मैं अपने डिसीजन पे बहुत खुश हूँ। मैं सर एक वाकया लास्ट में बताना चाहूँगा। जब मेरे पापा बीमार थे और उनको मैंने 45 दिन आईसीयू में एडमिट किया था, 22 यूनिट ब्लड लगा था और मैं आपको बताऊं, अगर 6 यूनिट ब्लड हम घर वालों ने दिया था, उसके अलावा 16 यूनिट ब्लड हमारे नेटवर्क परिवार ने दिया था, हमारे वेस्टीज फैमिली ने दी थी। और मैं बहुत प्राउड करता हूं कि आज मैं इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं और इस डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी ज़िंदगी तो बदली ही है, बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदली। थैंक यू सो वेरी मच इरशाद भाई। रियली आपसे बात करके, आपके विचारों को जान के, आप लोगों को जान के आज बहुत बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, आपने मेरी ज़िंदगी में ये मौका दिया, मुझको इस काबिल समझा। मैंने कोई मौका नहीं दिया इरशाद भाई, ये मौका आपने कमाया, ये मौका आपने कमाया और आपने ही आज बताया कि गिव अप। कितने लोग इस मंच पे आना चाहते हैं, कितने लोग इस मंच पे मेरे सामने बैठना चाहते हैं, बट वो शायद वो खुद जानते नहीं कि वो कितनी जल्दी गिव अप कर देते। ये आपने 8 साल जब
हुए या एक साल में 50,000 रुपए कमाया या कितने लोगों की ना सुनी, कितने ठोकरें खाई, लोग आज ये बिलीव नहीं करते। लोग बहुत फास्ट मनी चाहते हैं, लोग चाहते हैं फट 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 सब हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर सफलता, आपने खुद कहा कि सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो फिर सारे सफल होते। और इरशाद भाई, शायद ये बहुत बहुत बड़ी हकीकत आज आपने इस हिंदुस्तान में यूथ को दिखाई, इंडिया को दिखाई, इंडियंस को दिखाई और जाते जाते वेस्टिजियंस को भी दिखाई। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस एपिसोड में आपने मिस्टर इरशाद की एक कहानी सुनी। उनकी स्ट्रगल आज हम सब लोगों को ये सोचने पे मजबूर करती है कि हम कितना आसान चीजों पे अपने आप को गिव अप कर देते हैं या आसान चीजें चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब चीजें बस फटाफट हमारे को मिल जाएं और हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, या सफलता हमारे पास आए। बट शायद सफलता इतनी आसानी से मिलती तो सही मायने में, जैसा इरशाद भाई ने कहा, हम सब करोड़पति होते और इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। सफलता तो बहुत हार्ड वर्क के बाद ही मिलती है।